राजस्थान सरकार के सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दक्केकर कमलों से आज प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायत मांडकला के नवीन भवन का उद्घाटन हुआ। अवसर पर मंत्री दक्क द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को किस्त के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मंत्री दक्क ने इस दौरान कहा कि सरकार राजस्थान में यह निरंतर सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले, जिससे समाज के हर वर्ग का समुचित विकास हो सके। इस अवसर पर धनराज मीणा मंडल अध्यक्ष विक्रम गुर्जर, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सरपंच भांजी मीणा सहित कई ग्रामीण और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में 24 से 28 फरवरी तक आयोजित किया जा रहे वित्तीय साक्षरता सप्ताह के तहत प्रतापगढ़ के टिमरवा गांव में समृद्ध नारी थीम पर वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के अग्रणी जिला प्रबंधक सुरेश भोरिया ने बताया कि पंचायत समिति प्रतापगढ़ के गांव टिमरवा में वित्तीय साक्षरता केंद्र की तरफ से वित्तीय समझदारी समृद्धि नारी को लेकर वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। आरबीआई से एलडीओ सागर पंवार द्वारा उपस्थित ग्रामीणों एवं महिलाओं को आर्थिक नियोजन, बचत करने, बजट बनाने, जोखिम प्रबंधन, पैसे का सही उपयोग करने, बैंकिंग, आरडी-एफडी के बारे में जानकारी देते हुए महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया। इस दौरान भोरिया ने बैंकिंग, लोकपाल, प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना एवं साइबर फ्रॉड से बचने के बारे में लोगों को जागरूक किया। आपके घर को बनाएं मॉडर्न, डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़ 9799673334। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी, आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर, अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ में एक सप्ताह पहले एक कॉलेज छात्रा का अपहरण कर उसे जान से मारने की नीयत से बिल्डिंग से धक्का देने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इससे पूछताछ में जुटी है। पारसोला थाना अधिकारी भेमजी गरासिया ने बताया कि एक सप्ताह पहले 20 फरवरी को मोबाइल के जरिए सूचना मिली कि मुंगाना कस्बे में एक बिल्डिंग के नीचे एक युवती घायल अवस्था में पड़ी हुई है। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायल युवती को मुंगाना स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर भर्ती करवाया। यहां पर घायल युवती ने रिपोर्ट दी कि वह घर से भिंडर कॉलेज जाने के लिए निकली थी। रेलवे स्टेशन पहुंचकर जब वह कॉलेज के लिए पैदल जा रही थी, तभी मूरकोशिया निवासी आकाश दमामी का उसके पास फोन आया कि वह उससे मिलने आ रहा है। जैसे ही वह भिंडर पुलिया के पास पहुंची, वहां पर पहले से ही एक कार में बैठे हुए आकाश ने उसे जबरन कार में खींच लिया और कार को लॉक कर दिया। उसने आकाश से पूछा कि वह उसे कहां ले जा रहा है, तो उसने कहा कुछ बात करके उसे वह कॉलेज छोड़ देगा। इस दौरान वह जब कार को कॉलेज से आगे ले जाने लगा तो उसने विरोध किया और अपने पिता को फोन लगाने का प्रयास किया, जिस पर आकाश ने उसका मोबाइल छीनकर सिम तोड़ दी और उसे जबरन मुंगाना कस्बे के एक मकान में ले गया। यहाँ वह उस पर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगा। जब उसने इनकार किया तो आकाश ने कहा कि शादी नहीं करने पर वह उसे जान से खत्म कर देगा और उसे मकान की खिड़की के पास ले गया। फिर भी मैंने शादी से इनकार किया तो उसने मुझे खिड़की से धक्का दे दिया, जिस पर मैं नीचे गिर गई और घायल हो गई। पीड़िता ने बताया कि आकाश 6-7 महीने से उस पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद आकाश की तलाश शुरू की और उसे आज गिरफ्तार कर लिया। निर्माण के साथ ही सीलन से मुक्ति, कंप्लीट वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन, ब्रांडेड प्लाईवुड, माइका, हार्डवेयर एसेसरीज, पटवा ट्रेडर्स, इंद्रलोक, गजानन मार्ग, प्रतापगढ़। संपर्क 9785363102। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन प्रतापगढ़ जिले में भी गुरुवार और शुक्रवार को किया जा रहा है। जिले में कुल 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 22,200 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजेश कुमार पंड्या ने बताया कि परीक्षा के लिए अभ्यर्थी सुबह से ही अपने अपने केंद्रों पर पहुंचने लगे। पहली पारी सुबह 10 बजे से शुरू हुई है, जो दोपहर 12:30 बजे तक, और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित होगी।
परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश पत्र की जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर जाने की अनुमति दी गई। प्रशासन द्वारा नकल रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरती गई है। इसके लिए 10 एरिया सतर्कता दल, 5 जोनल सतर्कता दल, 26 पेपर कोऑर्डिनेटर, 9 OMR कम फ्लाइंग दल और 26 फील्ड सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए लाइव वीडियोग्राफी की जा रही है, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। पेपर लाने और ले जाने के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक वाहन में GPS सिस्टम लगाया गया है। साथ ही गनमैन और वीडियोग्राफर की भी तैनाती की गई है। परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जो 28 फरवरी तक सक्रिय रहेगा। प्रशासन की इन सख्त व्यवस्थाओं के बीच अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं।